गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स के अंतर्गत लैग्रांजेज मेन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी और वो थी रोले की प्रमेय। तो आज हमें पढ़ाना है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना है। बाकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपकी मुख्य प्रमेय है और उसका एक कंडीशनल पार्ट एफ ए इक्वल टू एफ वी, तब वहां पर रोले की प्रमेय यूज होती है। तो इसका स्टेटमेंट लैग्रांजेस प्रमेय का, लेट एफ एक्स वी ए फंक्शन defined on closed interval AB such that first point fx is continuous on closed interval AB, second fx is differentiable on open interval AB, and third condition fa is not equal to fv। क्या कह रहे हैं? हमारा एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जो कि बंद अंतराल ए बी पर सतत है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब बंद अंतराल ए बी पर हमारा ये फलन सतत होना चाहिए। सेकेंड, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल ए बी में फलन एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस सी। इसका मतलब ये हमारी तीन कंडीशन जब लागू हो रही हैं तो उस फलन पर, वक्र पर एक ऐसा बिंदु C जरूर होगा, एक x के एक मान C जो कि ओपन इंटरवल AB को एग्जिस्ट करेगा, सच दैट f डैश C इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस सी। जबकि रोले की प्रमेय में यहां पर क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेते थे। ठीक है, तो अंतर केवल इतना है। अब इसका जो है ज्यामितीय निरूपण क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एक हमारा ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पे दो बिंदु हैं a और b। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए एफ ए, और v का कोऑर्डिनेट b एफ वी। इस कर्व पर एक पॉइंट P है जिसका कि x कोऑर्डिनेट c है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ सी, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, अगर x की जगह c रख दे तो क्या होगा, c एफ सी। अब यहां पर इस पॉइंट पर एक हम ये टेंजेंट खींच रहे हैं और AB को मिलाने वाला ये कॉर्ड AB। मीन वैल्यू थ्योरम में ये चीज कह रहे हैं कि अगर AB अंतराल में, इंटरवल क्लोज इंटरवल AB अंतराल में फलन हमारा सतत है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब A और B के बीच में एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जहां पर f डैश C इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए हमने ये फिगर बनाया। अब यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची ए आर, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बी आर,
इसका मतलब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हमने आर लिया है। अगर हमारा ये कॉर्ड ए बी एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है तो एंगल बी ए आर इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पर ये टेंजेंट, ये कॉर्ड एंड ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल भी अल्फा होगा। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, लेट एफ एक्स बी एज फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट ए पी बी द कर्व of y is equal to fx. A P B is the curve defined as y is equal to fx. Then coordinate of A and B are बिंदु A का निर्देशांक A कामा F है, इसी तरह से बिंदु B का निर्देशांक B F B। Then coordinate of A and B are AFA and BFB respectively. Suppose the chord make an angle alpha with axis of x. हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि ये जो AB कॉर्ड है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। देन tan अल्फा, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें A R B, this is 90 angle, tan alpha is equal to perpendicular upon base, it means tan alpha equal to VR upon AR। और VR की वैल्यू अगर देखें तो यहां से देखिए ये हमारी वैल्यू इतनी FV है, और यहां तक की ये वैल्यू क्या है FA है। इसका मतलब ये हमारे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी FV माइनस FA। इसी तरीके से यहां से देखिए अगर हम, तो ये हमारी दूरी क्या है A, और ये टोटल डिस्टेंस B, इसलिए ये AR क्या हुआ B माइनस A, AR इक्वल टू B माइनस A। तो इसलिए बी आर अपॉन ए आर दैट इज एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। लेकिन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कह रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए, और यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। तो अगर हम दोनों समीकरणों को एक साथ लिखे तो इससे क्या रिजल्ट निकला, tan अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश सी, tan अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश सी। और tan अल्फा क्या है हमारी जो है स्लोप है, प्रवणता है। इसका मतलब ये हुआ कि AB की प्रवणता और इसकी टेंजेंट की प्रवणता दोनों बराबर हैं, और जब ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसका मतलब सीधी बात आ गई कि AB जो हमारा चाप है, कॉर्ड है, इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट जनरेट होगी, एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, या मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहना चाहते हैं, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कर्व बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हमारा जो y बराबर एफ एक्स कर्व था वो a और b के बीच में सतत फलन है, and at every point on the curve except at the end point it is possible to draw a unique tangent। केवल इनके अंतिम बिंदुओं पर यानी A और
v बिंदुओं को छोड़कर कर्व के शेष जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं पर एक यूनिक यानी अद्वितीय टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और उसमें से कम एक स्पर्श रेखा ऐसी अवश्य होगी जो कि एवी के पैरेलल होगी। यूनिक टेंजेंट, then there exists a point on the curve such that the tangent thereat is parallel to chord AB। ठीक है, इसका मतलब ए से लेके बी तक के बीच में जितने भी बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम एक यूनिक स्पर्श टेंजेंट अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन उन स्पर्श रेखाओं में से कम एक स्पर्श रेखा ऐसी अवश्य होगी जब हमने पॉइंट पी लिया है जिस पर कि टेंजेंट और कॉर्ड एवी ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें इसके जो मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिखाना होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एवी, fx is differentiable on open interval AV. Third point, fa is not equal to fv. Then there exists a real number c belongs to AV such that f dash c equal to fv minus fa upon v minus a। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से जो c की वैल्यू आएगी उनमें से कम एक मान ऐसा अवश्य होना चाहिए जो ओपन इंटरवल एवी को बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होती है। ठीक है, अब हम इसी को कुछ क्वेश्चंस लेते हुए आपको क्लियर करेंगे। verify of function fx equal to x square minus 4 2x plus 4 on closed interval 1 5। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 5। इसका मतलब फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का बंद अंतराल 1 5 पर आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित करनी है।
तो अभी हमने आपको बताया कि 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, बंद अंतराल में फलन सतत हो। ओपन अंतराल में, खुले अंतराल में फलन अवकलनीय हो तब, और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी तब ओपन इंटरवल ए बी को पर एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ। कितना काम आपको करना है, तो इसके सॉल्यूशन देखिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इंटरवल दिया हुआ है 1, 5। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर continuous and differentiable on real values of x। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। ये हमने आपको रोली के प्रमेय का जो वीडियो दिया था उसमें कुछ कंडीशंस पॉइंट्स नोट कराए थे, 8-10 पॉइंट थे, उनमें आपको सारी चीजें लिखा दिया था, उस चीज को देख सकते हैं। यहां पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल so first result fx is continuous on closed interval 1, 5। second point fx is differentiable on open interval 1, 5। and third condition fa that is f1 a b a equal to 1 v5। तो fx क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसका मतलब f1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 3। 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। एंड एफ बी f5 एक्स की जगह 5 रखिए तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4 25 प्लस 4 29 माइनस 10 19। f1 is not equal to f5। इसका मतलब आपकी तीनों कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स की लागू हो रही, तब क्या होगा,
there exists at least one value of c. C belongs to open interval 1 5, where f dash c equal to fv minus fa upon b minus a. अब यहां से हमें एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एफ डैश सी एक्स इक्वल टू 2x minus 2, so f dash c equal to 2c minus 2. f dash c equal to fv minus fa upon b minus c, वैल्यू रखिए। f dash c 2c minus 2, fv f5 19 minus fa 3 अपॉन b माइनस a, b क्या है 5, a क्या है 1, 5 माइनस 1, इसका मतलब 2c माइनस 2, 16 अपॉन 4, 2c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3, which is belongs to open interval 1 5. इसका मतलब f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को सॉल्व करने पर c का जो मान आया 3, ये 3 ओपन इंटरवल 1 5 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आपकी सभी कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम की कंप्लीट होती है। सो वेरीफाइड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, verify Lagrange's mean value theorems of fx equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 on closed interval 1 4. क्या प्रश्न में पूछा गया? वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापन करना है। फलन क्या है? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
और इंटरवल क्या है 1 4 क्लोज इंटरवल। तो मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित करने के लिए हमें वही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल and fx is differentiable on open interval. Fa is not equal to fb. There exists a point c such that c belongs to open interval ab where f dash c equal to fb minus fa upon b minus। तो बस इतना आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो यहां पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अगर इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एक्स क्यूब। पहले x माइनस 1 का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर है उसका x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या प्रश्न आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 is a polynomial function। We know that polynomial function is everywhere continuous and differentiable for real value of x। कोई भी बहुपद x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत और अवकलनीय होता है। और यहां पर हमारा जो प्रश्न दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन स्पेंडिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारा बहुपद है। और बहुपद फलन सतत और अवकलनीय होता है। इसका मतलब हम दो रिजल्ट आसानी से लिख सकते हैं। सो एफ एक्स पहला पॉइंट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 4। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4। ये लिखने में बहुत सावधानी रखिएगा। क्लोज्ड इंटरवल बड़ा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल छोटा ब्रैकेट। थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 6। इससे हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल लें। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 4। इट मीन्स F1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो ये 1 प्लस का 11 प्लस का 12 प्लस के हुए और 6 माइनस क्या आया 0। इसी तरीके से अब हम F4 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6। F4 इक्वल टू 64 माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 प्लस 44 माइनस 6 दैट इज इनको प्लस वाली संख्याएं जोड़ रहे हैं 8 6 4 10 108 माइनस 96 6 102। F1 की वैल्यू 0 थी, F4 की वैल्यू 6 है, इसलिए F1 इज नॉट इक्वल टू F4। ठीक है, इसका मतलब लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम उपयोग होगी, उसकी तीनों कंडीशंस लागू हो रही है। अगर यहीं पर F1 इक्वल टू F4 आ जाता तो फिर हमारा ये प्रश्न रोले की प्रमेय का बन जाता। और उसमें C की वैल्यू कैसे निकालते हैं F डैश C इक्वल टू 0। अब इसके बाद Fx एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 माइनस 0। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 11 एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। नाउ एफ डैश सी फार्मूला क्या जो लिखते हैं एफ ए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। एफ बी की वैल्यू क्या आई थी F4 और F4 इक्वल टू 6 माइनस F1 0 अपॉन B माइनस A 4 माइनस 1। इसका मतलब 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 2। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तो गुणनखंड विधि है फैक्टर करने के बाद, और अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर श्रीधराचार्य विधि से इसके मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 3 27 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के 12 आ जाए नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम C की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य मेथड को अडॉप्ट करेंगे।
और सीधा सा मेथड क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 3, v की वैल्यू क्या है -12, c की वैल्यू 9। इसका मतलब अब इसमें वेरिएबल c है, तो c की वैल्यू क्या आएगी -b, यानी 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 144 -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9 अपॉन 2 इंटू ए, तो 12 प्लस माइनस 144 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 12 इंटू 9 108 अपॉन 6, इसका मतलब 12 प्लस माइनस 36 अपॉन 6, 12 प्लस माइनस 6 अपॉन 6, 12 प्लस 6 अपॉन 6 आर 12 आर या एन 3 एंड 1। सी के दो मान आए, एक सी का मान क्या आया 3 और एक क्या आया 1। अब यहां पर देखिए हमारा जो इंटरवल दिया है वो क्लोज इंटरवल 1-4 है, जबकि सी की जो वैल्यू आनी चाहिए उसमें से एटलीस्ट एक मान, कम से कम एक मान ऐसा जरूर होना चाहिए जो ओपन इंटरवल 1-4 को बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 आया है, ये 1 तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है ओपन इंटरवल 1-4 को, लेकिन जो 3 है ये बिलोंग्स कर रहा है। तो c इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-4, हेंस वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, इसका मतलब मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय के द्वारा आपका सिद्ध होता है कि फलन एफ एक्स ये वेरीफाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम। ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 on closed interval 2-4। कभी कभी परीक्षा में जैसे हमने क्लोज इंटरवल 2-4 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं x ग्रेटर इक्वल टू
लेस इक्वल 4। इसका मतलब x का मान 2 या 2 से अधिक, 4 या 4 से कम, और यही आपका ये क्लोज इंटरवल 2 4 की वैल्यू होगी। तो परीक्षा में इस तरह से अगर लिख के आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें आपको जो है इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इंटरवल क्या दिया है, 2 4। यहां पर देखिए x की जगह पर अगर हम 2 4 इंटरवल से रिलेटेड कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं तो एफ एक्स का एक अद्वितीय और रियल मान प्राप्त होता है। ठीक है, since for each value x belongs to 2 4, fx is unique and defined value। x belongs to 2 4 पर fx का जो मान आएगा वो एक अद्वितीय होगा और निश्चित होगा। सो नंबर फर्स्ट, fx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज continuous function on कोई भी फंक्शंस बंद अंतराल में अगर अद्वितीय और डिफाइंड वैल्यू रखता है तो वो फलन सतत होता है। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एफ डैश एक्स, डिफ्रेंसिएशन करिए तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, दैट इज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहां पर हमारा जो ओपन इंटरवल है 2 4, इस इंटरवल के अंतर्गत x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखे तो हमारा एफ डैश एक्स का मान एक रियल वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट on open interval 2 4। ठीक है, ये इस बात को समझ में आया कि x की जगह पर 2 से बड़ी संख्या और 4 से कोई भी छोटी संख्या अगर हम रखते हैं तो एफ डैश एक्स का मान आपका एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल 2 4 पर। सो सेकेंड पॉइंट,
fx is differentiable on open interval 2 4। तो आपके दो बातें तो सिद्ध हो गई। नंबर एक, एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, और एफ एक्स अवकलनीय है खुले अंतराल में, यानी कि बंद अंतराल उसमें है, ओपन इंटरवल में। अब थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एफ वन एफ ए मीन्स 2। F2 क्या आया, 4 माइनस 4 0, और F4 एक्स जगह 4 रखिए, 16 माइनस 4 अंडर रूट 12 या 2 अंडर रूट 3। F2 is not equal to F4। ठीक है, तो all conditions of Lagrange's mean variance theorem satisfied। It means there exists a real value x belongs to open interval 2 4 in which f dash c is equal to fv minus fa upon v minus a। इसका मतलब अब c belongs to av, f dash c equal to fv minus fa अपॉन v माइनस a। तो मान निकालिए, F2 इक्वल टू 0, F4 इक्वल टू 2√3, Fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो f डैश एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। Hence f dash c equal to c upon under root of c square minus 4। अब यहां पर ये वैल्यू रखिए, now f dash c is equal to fv minus fa upon v minus a। एफ डैश सी क्या आया, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एफ वी की वैल्यू F4 माइनस F2 अपॉन 4 माइनस 2, और F4 की वैल्यू क्या है, हाँ भाई F4 इक्वल टू 2 अंडर रूट 3
माइनस 0 अपॉन v माइनस c, इसका मतलब c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 रूट 3, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, रूट 3, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, c स्क्वायर इक्वल टू 6, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या होती है? इस वाला 2.4 समथिंग, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब देखिए ये जो मान आया इसका मतलब सी की दो मान आए, कौन कौन से? 2.4 एंड माइनस 2.4 मीन्स अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट माइनस अंडर रूट 6। क्या इनमें से कम एक वैल्यू सी की ऐसी है जो ओपन इंटरवल को बिलोंग्स कर रही हो? तो देखिए निश्चित रूप से ये -2.4 ओपन इंटरवल को बिलोंग्स नहीं करता है, लेकिन ये जो अंडर रूट 6 belongs to open interval 2-4. Hence, verify that function fx by mean value theorem. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आप लोग अपने बुक से कुछ प्रश्नों को और हल करिए और जो समस्याएं हैं वो हमें बताइए, तो आपको समाधान करेंगे उसका। साथ ही हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो आपको बनेगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। साथ ही अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक्स और कमेंट भी जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।